भवानी से अब अपनी एक दूसरी कथा सुनाते हैं। देवी पास में मां भवानी को कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने कहा, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, प्रभु चोरी? शंकर जी बोले, देवी व्यवहार आज तक आपसे मैंने जो किया है छिपा के रखा है, आपको बताया नहीं है। रघुनाथ जी जब आए थे, अवतार लिए थे, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। माँ बोली अकेले? बाबा बोले अकेले नहीं, काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप जानै नहीं। भगवान शंकर बोले, देवी काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया था अयोध्या। शंकर जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे साथ काग भुषुंडी जी गए थे, ना, उनके साथ मैं गया था। अर्थात अयोध्या जाने की रचना काग भुषुंडी जी की थी, वो मुझे अपने साथ में लेकर गए थे। माँ बोली इसी प्रकार चले गए? बाबा बोले नहीं, मनुष्य के रूप में हम दोनों गए। और देवी जाकर हम लोगों ने देखा चक्रवर्ती जी के पास उस समय जो आया और महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। क्या क्या दिया? गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। किसी ने हाथी मांगा, महाराज ने उसको हाथी दिया। किसी ने रथ मांगा तो उसको रथ दिया। किसी ने घोड़ा मांगा, घोड़ा दिया। किसी ने सोना मांगा, सोना दिया। किसी ने गऊ मांगा, गऊ दिया। किसी ने हीरा मांगा, हीरा दिया। और जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र समर्पित किया। परिणाम, मांगने वाले संतुष्ट हुए। मन संतोष से सबन के जहाँ तह देहि अशेष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। किसी को कोई सम्मान दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात अपने क्षेत्र में कहने जा रहा हूं। किसी को भी कोई सामान दीजिए तो ऐसा सामान दीजिए कि वो उस सामान का उपयोग कर सके। लोग पूजा में धोती चढ़ावत हैं, दया आती है उस धोती को बनाने वाले पर और उस धोती को खरीदने वाले पर। अब थपरी ना बजाई सब है, इस पर विचार करिए। लोग का जानते पंडित जी के ना देवे के बा, तो पंडित जी का गमछा पहनेलन। भाई जिस पंडित जी को बुलाकर आप पूजन करा रहे हैं, पंडित जी को नहीं देते हैं, आप भगवान को देते हैं। भगवान पर चढ़ा पंडित जी लेके जाते हैं। जिस भगवान ने हमको इस योग्य बनाया है, उन्हीं भगवान के लिए हम धोती खरीद रहे हैं। जोर से फूंक दीजिए, छेद हो जाएगा। हाँ, ये कौन धोती है हो? 50 ना दीजिए, 1 दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि पंडित जी जब जब उस धोती को पहने तो उनके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, तो आपका देना सार्थक है। पंडित जी थोड़े बोल रहे हैं कि घर द्वार लिख दीजिए हमको। आदमी का स्वभाव देखिए, शादी ब्याह में न जाने का खर्चा हो रहा है। अब एगो नई बीमारी आई है, प्री वेडिंग शूटिंग। खूब करवाइए, हम मना नहीं करेंगे, खूब करिए, लेकिन माई बाप ये अपने सनातन संस्कृति की सभ्यता नहीं है कि यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग हो। कई कैमरा वाला लोग खिसिया जाइए हमरा पर, महाराज जी का बोलता नहीं। आदमी क्या क्या खर्च करने लगा है शादी विवाह में। 5000 रुपया का थाली का भोजन, 50 लाख का डेकोरेशन हॉल। और जो पंडित जी महाराज ब्याह करा रहे हैं, यदि 11,000 रुपया मांगिए, लूट लो हमको तुम। अरे 50 लाख में नहीं लुटाए, 11,000 में लुटा रहे हैं।
है? पूजा करत है आदमी, जहां 4 जगह पंडित जी दक्षिणा चढ़वाएं, पंडित जी रुपया बहुत चढ़वावत हैं आप, एक बार चढ़वा लीजिए, एक बार कैसे चढ़वा लीजिए? इतने भगवान घर में आए हैं, प्रधान कलश है, गणपति भगवान है, षोडश मातृका है, नवग्रह है, इतने भगवान, जितनी पूजा उतनी दक्षिणा, नैवेद्य के बाद, भोजन के बाद दक्षिणा। पंडित जी नहीं कहते कि आप 100 रुपया चढ़ाइए, 10 रुपया चढ़ाइए, लेकिन सब जगह चढ़ाइए। देने का स्वभाव बनाइए माई बाप, देते रहिएगा ना तो आता रहेगा, और जाम करके रखिएगा ना तो जौन बा वो सड़ जाइए। देते रहिए। हाँ, मैं आपको घटना सुनाऊं। मेरे एक परिकर हैं भैया, शंभू पांडे जी, शंभूनाथ पांडे जी गाजियाबाद में रहते हैं। पिछले साल वो गोरखपुर के पास, कप्तानगंज बा ना, गोरखपुर के पास, वहां उनका गांव है, राम कथा कराएं। उनके बाबूजी हैं, लगभग 80 वर्ष की अवस्था है, बुजुर्ग हैं मैया बाबूजी। तो शंभू भैया दोनों, वरुण भैया, शंभू भैया दोनों भाई तो रहते हैं गाजियाबाद दिल्ली में, बाबूजी गांव में। अब भैया बार बार बाबूजी को गांव लेके जाते हैं, गाजियाबाद। बाबूजी गाजियाबाद रहना नहीं चाहते, गांव रहना चाहते हैं। एक बार मैं था वहां पर, तो हमसे शंभू भैया बोले, महाराज जी बाबूजी केहू के सुनत उनत नहीं है, आप ही इनको समझाइए कि क्यों गांव में जा। अच्छा, गांव में रहे तो समस्या क्या है, किसी के बनावल हाथ के खाना खाई है ना। अब वो 75 साल की माई बाबूजी के लिए रोटी बनाए तो भोजन करेंगे। तो बोले महाराज आप कहिए उनसे कि यहीं गाजियाबाद में रहे, गांव आते जाते रहे, लेकिन रहे यहाँ पर। हम लोग यहाँ रहते हैं, बाबूजी गांव में रहते हैं, हमको बड़ा कष्ट होता है। तो हमने उनसे निवेदन किया बाबूजी से। उनका उत्तर सुनिए बाबूजी का। बोले महाराज हमारा घर का दरवाजा बंद है और रोज हमारे दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ लौट के जाते होंगे। जीवन में जब दूंगा नहीं महाराज तो आगे चलकर प्राप्त कहां से होगा, देता रहूंगा तो मिलता रहेगा। उनके इस उत्तर पर मैं निरुत्तर हो गया। अब इस पर क्या बोलूं, बाबूजी गलत बोल रहे हैं? हमने कहा भैया बाबूजी तो सही बात बोल रहे हैं, जीवन में देने का स्वभाव बनाइए। कहीं जाइए, बच्चों के साथ जाइए तो वहां अपने ना दीजिए, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाने का स्वभाव बनाइए। क्यों? बचपन से आदत बनाए रहेंगे ना तो आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे देते रहेंगे, उनके स्वभाव में बना रहेंगे। यहां चक्रवर्ती जी महाराज ने इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोष से सबन ही कह जहाँ तहाँ देहि अशेष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। हे महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। आपसे निवेदन करूं, जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। उचित मुहूर्त देखकर और जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो उनके द्वारा बच्चों का, बालक बालिका का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलाया। दिव्य आसन पर गुरु जी को बिठाया, चरणों की पूजा करके महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव धैर्य नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम आप विचार करके गुरुदेव बता दीजिए। और यहाँ दर्शन करिए, जैसे रघुनाथ जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को नाम रखने के लिए कहा,
गुरुदेव भगवान आनंद में उतर गए। क्यों? वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा था, जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप रघुवंश के पुरोहित बनिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, कहा मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता हूं, मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलना चाहता हूं। सनकादिक मुनि, नारद जी, इनके तरह विरक्त होकर और ब्रह्म के खोज में रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जिन ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं आपको जहां भेजने वाला हूं वहां वही ब्रह्म एक दिन आपके गोद में खेलने वाला है। वहां ब्रह्म को ढूंढना नहीं है, ब्रह्म अपने आप आएगा आपके पास। आज ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई, अपने सौभाग्य का दर्शन करने लगे गुरुदेव भगवान। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाम देते हैं, उनका नाम मैं रखने वाला हूं। कहे महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं और उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको मैं आज बता रहा हूं। राम दशरथ जी बैठे हैं, कौशल्या जी हैं, कैकेयी जी हैं, सुमित्रा जी हैं, चारों के पास एक एक कुमार हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ जी के गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र, अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भगवान सुख सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं। गुरु जी ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। हिंदी के शब्दकोश में हर शब्द का विलोम शब्द है। सुख का विलोम क्या है? दुख। दिन का, बड़ा का, भीतर का। लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। क्यों जानते हैं? आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वहां विलोम हो ही नहीं सकता। भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। अब आप दर्शन करिए, जीव कहता है कि भगवान हमको दुख दे दिए। हमारा प्रश्न है कि जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, वो आपको देंगे कहां से? भगवान के पास तो केवल आनंद आनंद है महाराज। जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, वो आपको 5 लीटर दुख कहां से देगा? वो जब ही देगा तो आपको आनंद देगा। ये कथा क्या कहती है? जीवन में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो दुख प्राप्त हो रहा है वो हमारे अपने कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान आनंद दुख नहीं देते। गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र हैं, सीकर रूपी दया से। सीकर समझते हैं? सीकर क्या? हाँ जोर से कहें। यहां पर जो नान सीकर, अरे वो सीकर ना, वो सीकर नहीं। सीकर पानी के एक बूंद को 1000 भाग में तोड़िए और उसका जो एक भाग होगा उस भाग का नाम है सीकर। कभी मिस्ट देखिएगा, मिस्ट यानी फव्वारा, पानी का फव्वारा, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं पानी के, एक कण का नाम है सीकर। उस गुरुदेव भगवान कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपास। भगवान सीकर रूपी आनंद से, दया से पूरे त्रैलोक्य का पोषण करने में सक्षम है। ये भगवान का सामर्थ्य है महाराज। ये सुख के समुद्र है, सुख के धाम है। और महाराज एक बात कहें, ये वही है जो आप पूरे जगत को आराम प्रदान करेंगे। अखिल लोक दायक विश्राम
जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान कर देगा उनका नाम राम है। राम कौन? राम राम जपते रहिए, एक न एक दिन स्वतः विश्राम मिलेगा। विश्राम समझते हैं? विश्राम माने दोपहर में भोजन करके 1 घंटा सोना, वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम का माने विष पीने के बाद भी राम राम निकले विश्राम है। विष पीने का अर्थ घर परिवार के लोगों की कड़वी बात सुनने के बाद भी जो भगवान में मस्त है, राम राम जप रहा है, वो विश्राम प्राप्त कर लिया। अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरत शब्द का अर्थ ही है भरत, जो निरंतर भरता रहे उसका नाम है भरत। भरत जी क्या भरेंगे? तो जो भी भरत भैया के शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति बताए गए हैं। गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद नंबर था लक्ष्मण जी का, परंतु शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर गए। मां कैकेयी जी के गोद में शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। शत्रुघ्न जी के नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे हो? देखिए, कभी रामचरितमानस पढ़िएगा आप अथवा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र का नाम है शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न जी बोलते नहीं हैं। और याद रखिएगा, बोल देना तो सरल व्यवहार है, लेकिन मौन धारण कर लेना ये सरल व्यवहार नहीं है। कई लोग बोलत नहीं है ना, तो पेट में गैस हो जाता है, वो बोलबे करेंगे। जीवन में विपरीत परिस्थिति घर परिवार के व्यवहार में आवे ना, तो मौन होने का स्वभाव बनाइए। क्यों? मौन होने से सबसे बड़ा लाभ, शत्रु निर्माण होने कम हो जाएंगे। शत्रु निर्माण ही होता है बोलने से। द्रौपदी ने केवल एक वाक्य कहा था, अंधे का बेटा अंधा। किसको? किसको? दुर्योधन को। इस एक वाक्य ने महाभारत करा के रख दिया। परिवार में कोई यदि अटपटी बात हो तो वहां बोलने से बचाकर मौन होने का स्वभाव बनाइए। मौन होने का ढंग आ गया तो शत्रु अपने आप समाप्त होते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब मां सुमित्रा जी की गोद में सबसे छोटे भैया के पहले तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं,
ये शेष अवतार हैं महाराज, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण पड़ेगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। बाबा ने नामकरण करने के बाद कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, खजाना धन। इसलिए मुनि लोग दिन भर माला लेके और धन को गिनते रहते हैं। मुनि धन जन सर्वस, भक्तों के सर्वस्व हैं। इसीलिए भगत लोग रोज गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, जन सर्वस, भक्तों के सर्वस्व हैं। मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है, और शिव जी के प्राण हैं, शिव प्राणा। और ये मुनि लोग, भक्त लोग और शंकर जी, ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीलाओं में परमानंद की अनुभूति करेंगे, करते रहेंगे। बाल के रसते ही सुख माना। गुरु जी ने स्वभाव बताया। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना स्वामी मान लेंगे, शत्रुघ्न जी भरत जी को स्वामी मान लेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने नाम रखा, स्वभाव बताया। इसी बीच वहां बधाई गाने वाले आ गए। सिवान में आते हैं लोग, लड़का भैला के बाद कितना ले जाते हैं। हमारी कलकत्ता में तो भैला के पहले ही आ जाते हैं। बोले महाराज एडवांस में आए हैं, घर देखे। शंकर भगवान मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी आप जो आनंद महोत्सव का दर्शन की, ये रघुनाथ जी जो जगत के माता पिता हैं, आज स्वयं बालक बनके अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। यहां पर मां पार्वती ने एक प्रश्न किया, प्रभु आप कह रहे हैं कि रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं, तो क्या अयोध्या में जितने लोग हैं सबको सुख मिल रहा है? शंकर जी बोले नहीं। अब भगवान के उत्सव में जैसे कथा चल रही है, इतने सारे लोग हैं, सबको एक जैसा अनुभव हो रहा होगा, ये संभव नहीं है। भगवान में जिसका जितना अधिक प्रेम होगा, उसका उतना अधिक मन कथा में रमा रहेगा। जिसका भगवान में प्रेम नहीं है, वो हर 5 मिनट पे घड़ी देखेगा, कब महाराज बंद होंगे। यहां शंकर जी कहते हैं, अयोध्या में सुख किनको मिल रहा है? जीना रघुनाथ चरण रति जिसने भगवान के चरणों में प्रेम माना है, ये सुख केवल उसको प्राप्त हो रहा है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या अयोध्या में ऐसा भी कोई है जो राम जी को प्रेम ना करे? शंकर जी बोले, है ना, एक है। अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती। उसका नाम जानते हैं? नाम मंथरा मंदमती चेरी के। यहां निवेदन करूंगा आपसे,
जो मनुष्य सर्वकाल संशय में बना रहता है, जितना शीघ्र हो इस प्रकार के जीव का साथ छोड़िए। क्यों? संशय में रहने वाले जीव के साथ जो जो रहेगा वो भी संशय में उतर जाएगा। और जो मनुष्य सर्वकाल विश्वास में रहता है, आगे बढ़ो सब होगा, आगे बढ़ो। विश्वास में रहने वाले जीव के साथ जो भी मनुष्य रहता है, उसका कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, प्रारंभ करता है और एक ना एक दिन पूर्ण भी कर लेता है। क्यों? विश्वास में है, पूरा होगा। ये संग का प्रभाव है। ये दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप करना चाहें कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान से विमुख होकर बैठा है, उनका साथ जितना हो सके शीघ्र छोड़ा जाए। और देखिए, किसी को संतुष्ट न करिए। घर में भी यहां याद रखिएगा, जिसको चलना होगा आपके मंजिल का पता लगा के स्वयं आपके साथ लग जाएगा। यदि आप लेके जाना के प्रयास करेंगे तो आप भी अटक जाएंगे, आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोग कथाओं में आते आते रह जाते हैं, कहा है पूरा गांव के बिटोर के लाने वाले हैं। हमारे कलकत्ता के कवि थे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली में उनका गीत है, जौदी के डाक सुने तुरना आसे तो बैकला चलो रे, अकेला चलिए, आवाज दीजिए, कोई नहीं आ रहा है तो आप अकेले चलिए, विश्वास में रहिए, चलेगा वो अवश्य पहुंचेगा। और जो प्रारंभ ही नहीं करेगा माई बाप, वो कहां से पहुंचेगा? विश्वास में। यहां कहते हैं जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मान के बैठा है, उसको भगवान की लीलाओं में सुख की अनुभूति हो रही है। और ये राम जी जो बालक बने हैं, ये राम जी कौन है? शंकर जी मां भवानी को सावधान करते हैं, देवी इनको बालक मत समझिएगा, पूरे चराचर को माया नचाती है और वो माया इन छोटे से रघुनाथ जी से ही भय खाती है केवल। सो माया प्रभु सो भय भाग्य। यदि आप जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, आप में से कौन कौन है जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है? तो सबसे पहले एक काम करिए, का मन क्रम बचाना छाड़ी चतुराई, चतुराई का त्याग करिए। कैसे करें महाराज? मनसा वाचा कर्मणा। देखिए बहुत सूक्ष्म बात, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, चतुराई समाप्त नहीं भाई, जीवन भर माला घिसते रह जाइएगा माई बाप, अंगुली खिया जाएगी लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। चतुराई समाप्त हो। चतुराई क्या है? मानसिक चतुराई। बैठे हैं कथा पंडाल में, मन लगा है चप्पल पर, ए चप्पलवा होई कि चल गई होई, कालिए खरीद ली है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक आदमी मिला मुझे कथा के बाद, अभी 2 साल पहले की बात है। तो हमने पूछा, बड़े अच्छे आदमी, हमने पूछा कि कथा में आए थे भैया? बोले महाराज हमारा कथा ना सहेला। तो हम बोले मतलब कथा आप क्यों नहीं सहता है? बोले महाराज एक बार गया था 15,000 का चप्पल पहन के, कथे में चोरी हो गया, उस दिन से कथा में जाना बंद कर दिए। अब उनसे मैं कुछ बोला नहीं, मुझे हंसी आई है। देखिए हम कहाँ जी रहे हैं। चतुराई क्या है? हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां पर नहीं है माई बाप, तो ये हमारी मानसिक चतुराई हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। कर्म की चतुराई क्या है? टीका लगा रहे हैं कि लोग जाने कि हम भगत जी हैं। कई लोग एहू लिए टीका लगाते हैं। एक ने पूछा महाराज टीका की क्या आवश्यकता है? क्या हम टीका लगाएंगे तभी भगत कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। टीका लगाने का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो क्यों लगाया जाए? है ना? तिलक क्यों लगाया जाए जब कोई संबंध नहीं है भजन का, भक्ति से, इस टीके का? तो क्यों लगाया जाए?
माता जी लो बैठी हैं, बहन जी लो, स्त्री के सिर का आभूषण है उसका सिंदूर। अब स्त्री कहे कि हम तो अपने पति को प्रेम करते हैं, सिंदूर ही लगाएंगे तो प्रेम करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सिंदूर बताता है कि ये सामने वाली स्त्री अभी अनाथ नहीं है, इसका स्वामी इसके साथ में है। उसी तरह भगत का तिलक बताता है कि ये भगत अनाथ नहीं है, इसका भगवान इसके साथ सर्वकाल रहता है। भगत के माथे का तिलक उसका सिंदूर है और गले की कंठी की माला उसका मंगल सूत्र है। इसलिए अपने इस मंगल सूत्र और सिंदूर को बचा के रखिए। आदमी तिलक लगाने में ले जा रहा है, लोग का कही महाराज है, लोग का कही बो का सही जा दाढ़ी रखला में लाज निखे लागत। भाई क्यों रख ले तो क्षमा करी। एगो बकरी के प्रजाति है बोक, और वह सब जानत हो के ओके यही जा दाढ़ी होले बस। तिलक रखिए, जो कह रहा उसे कहने दीजिए। अरे कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इतना सुंदर शरीर मिल के माई बाप सब समाप्त कर ले रहे हैं। पहचानिए कौन है, अपने को पहचानिए। कर्म की चतुराई क्या है? कर्म से कर रहे हैं कुछ है, दिखा रहे हैं कुछ, ये चतुराई है। और वाचिक चतुराई क्या है? मीठा मीठा बोलना और भीतर से घात करना, ये चतुराई है। शंकर जी कहते देवी तीनों में से एक भी चतुराई यदि बनी रह गई ना, कुछ भी कर लीजिए, भगवत कृपा का अनुभूति होने वाला नहीं है। और चतुराई छोड़ के शंकर जी कहते हैं